नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का अचार। जी हाँ, ये आप दाल चावल के साथ या रोटी सब्जी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहद पसंद आएगा और बहुत ही कम टाइम में ये अचार बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे आज बनाएं और कल से खाना इसे आप शुरू कर सकते हैं। मिनटों में ये अचार बन जाता है और किसी भी प्लेन दाल चावल के साथ अगर आप सब्जी बनाने का मन नहीं है ना, तो आप उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और एक की जगह आप 2 रोटी खा सकते हैं। और इस अचार को बिल्कुल आप अपने घरे बनाइए, आप सभी को ये बेहद पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने हरी वाली मिर्ची ली हैं और इसी के साथ हमने इसमें सरसों का तेल लेना है। जी हाँ, आधा बोल हमने सरसों का तेल लिया है, लगभग 8 बड़े चम्मच हमने ये तेल लिया है। तो मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप मिर्च को ना अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लीन वॉश होना चाहिए। इसके बाद किसी कपड़े पे रख के ना इसे सुखा लीजिए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद जो इसकी टिप होती है ना, इसे हमें तोड़ देना है क्योंकि यही अचार को खराब कर सकता है। इसीलिए जो आपका मिर्च है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और इसके बाद हमें इस तरीके से जो इसके टिप हैं इसे हमें रिमूव कर देना है। देखिए सभी टिप को हमने रिमूव कर लिया है, ये बिल्कुल ड्राई है। अब आप हमें इसे स्लिट करना है 2 पार्ट में। तो इस तरीके देखिए, इससे आप मिर्च को ना चाकू से जो है बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगा, 2 पार्ट में बच जाएगा। अगर आप इसे इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप बीच में इसमें हल्का सा कट लगा लीजिए ताकि आप जो हम मसाला बनाएंगे वो इसमें स्टफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अचार बना सकते हैं। पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो मसाले हैं ना वो सभी मिर्च में बहुत ईजिली अंदर चले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी मिर्ची को सबसे पहले स्लिट कर लेना है। अगर आपके हाथ बहुत सेंसिटिव हैं तो आप अपने हाथों में घी लगा लीजिए। घी लगाने से क्या हो कि आपके हाथों में बिल्कुल बर्निंग नहीं होगी। अदरवाइज आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन के भी मिर्ची को काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले सारी मिर्चियों को कट कर लेना है। देखिए हमने सब मिर्चियों को कट कर लिया है और बहुत इजीली कट हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ बिल्कुल नहीं सुखाना है, जो हमें प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हम इसके लिए मसाला बनाएंगे तो एक पैन रखेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखने के बाद 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच हमने सरसों डाला है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून इसमें मेथी दाना और इन सभी को डालने के बाद हमें स्लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। जी हाँ, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है और कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे और जो आपके मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। हल्का सा रेडिश हो जाएगा मसाला और इनसे खुशबू रहेगी ना पूरे किचन में आपके फैल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। मैंने यहाँ पे जो सौंफ यूज़ की है ना वो अचार वाली सौंफ यूज़ की है, मोटी वाली सौंफ जो आती है। आप चाहें तो आप पतली वाली सौंफ का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो सौंफ होती है बेसिकली वही अचार की जान होती है। तो बस इन सबको अच्छे से भून लीजिए और भूनने के बाद क्या करना है, इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद ही हमें इसका एक दरदरा पाउडर बना के रेडी करना है। आप चाहे तो सिल पर भी पीस सकते हैं, अदरवाइज छोटे वाले ग्राइंडर में डाल के भी इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। बिल्कुल बारीक पाउडर इसका हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप चॉपिंग पे भी आप इसे दरदरा पीस सकते हैं या फिर इमाम दस्ते में डाल के भी इसे पीस सकते हैं। देखिए अब ये जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है तो हम इसे पीस के तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम पैन में हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। जो अचार है ना वो बेसिकली सरसों के तेल से ही बनता है। तो बस सरसों का तेल डालने के बाद इसमें हम 1 पिंच क्या करेंगे, हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद अब हमें इस तेल को धुआं देने तक गर्म करना है। इससे क्या होगा कि जो सरसों के तेल में एक स्मेल होती है ना वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो हमें इसमें धुआं देने तक इसे गर्म करना है और इसको इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है। चलिए अब वो जब तक वो हमारा जो तेल है वो ठंडा हो तब तक हम इस अचार को देख लेते हैं। हमने इसे एक प्लेट से बोल में डाल दिया। इसका हमने इसमें कलौंजी डाली है, उसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाली है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा रहने से अचार लॉन्ग टाइम तक टिक जाता है और ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब इसमें हम हींग डाल देंगे। हमने तेल में भी हींग डाला है, अब यहाँ पे भी हींग डालेंगे। इन सबको डालने के बाद अब जो हमने मसाला को भुना था ना उसे हमने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही कोर्सली ग्राइंड किया है। बस इन सबको डालने के बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे और इसके बाद जो वाइट विनेगर होता है ना वो वाइट विनेगर मैंने यहाँ पे लगभग 4 बड़े चम्मच डाला है। आप चाहें तो विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब जो तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है इसे हम इसमें डाल देंगे और बस डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, अलट पलट के चला लीजिए
तो बस जो आपका अचार है वो मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। इसे आप किसी बर्नर में भर के रख दीजिए और इसे आप अगले ही दिन से खाना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे आप 1 से 2 महीने तक स्टोर बहुत ईज़िली कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी और जो उसका अचार है ना, आप किसी के साथ मतलब दाल चावल अगर आपने बनाया है और आपका सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है, तो आप इस अचार को दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या प्लेन चपाती और सब्जी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इस अचार को ज़रूर बनाइएगा। तो अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें इस तरीके की बर्नी लेनी है। आप बेसिकली ट्राई करिएगा ना कि जो आप जार लें वो इस तरीके से शीशे का ही जार हो, प्लास्टिक वाली बॉटल मत रखिएगा क्योंकि उससे अचार लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं पाता है। इसलिए हमें इसे कांच वाले बर्नी में ही लेना है। और इसके बाद अब क्या करना है, कोई बड़ा चम्मच ले लीजिए, किसी जिससे आपको इजी गोइंग इसके अंदर ये अचार जा सके, उससे आप इसको डाल के इसमें भर लीजिए। अब भरने के बाद क्या करना है, आप चाहें तो ये बाजार ना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप इसे ल्यूकवार्म वाटर से धोने के बाद इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल धूप दिखा दें ताकि इस बर्नी में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और आप चाहें तो इससे हींग का इसमें धुआं भी दे सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे ऑयल में भी हींग डाला है और अचार में भी हींग डाला है, तो मुझे इसकी नीड नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। आप चाहें तो बर्नी में हींग का धुआं भी दे सकते हैं। देखिए जो मिर्चियाँ सारी इसमें भर दी हैं मैंने, और जो अचार का जो मसाला और तेल है ना वो इसमें रह गया है, तो हम ऊपर से इसे इसमें डाल देंगे। जो इसमें तेल डाला है लगभग इस बर्नी का 3/4 कप अचार जो है इसमें है, और उसमें आधा कप लगभग मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तो तेल हमें थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, इसमें तेल की मात्रा कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए तो अब जो अचार है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप इसे एंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको झटपट से बनने वाला ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये अचार की रेसिपी बना के और खा के कैसी लगी। मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching my video.